हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मैथ्स के इस सीरीज़ में आज हम करेंगे मोड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कुछ डाटा, कुछ ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे मैंने अराउंड 4 क्वेश्चंस यहाँ पर नोट किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कितना सिंपल लिखा है, सिर्फ नंबर लिखे हैं, इसका क्या करना है। इस तरह के डाटा में आपको मोड कैसे पता करा जाए, उससे पहले आपको ये जान लेना होगा कि मोड होता क्या है। मोड यानी मॉडल क्लास, यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाली डिजिट नंबर। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी आपको। यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इस तरीके का आपको ऑब्जर्वेशन दिया गया हो, इस तरह का डाटा दिया गया हो, सिंगल और कुछ नहीं है इसमें, आपको जैसे याद होगा मीन निकालने में या आपको टेलीमार्क्स बनाने होते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर टेलीमार्क्स बनाए जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखकर। ओके, बट अगर आपके पास सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है या फिर MCQ में आ जाता है, उस केस में आप सिंपल सीधे तरीके से ऐसे ही देख लेंगे कि देखिए हर नंबर पे निगाह कीजिए, आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि ये 11 एंड दिस 11, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 11 है जो 2 टाइम्स आ रहा है, तो इधर हो जाएगा मोड इज़ 11। ओके, अब इधर आप देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में है ही। 17, 18, 20, 20, 21, अगेन 22, 22 एंड 20। अब इधर आप देख सकते हैं कि ये जो 20 है ये 3 टाइम्स है, दिखाई दे रहा है ना। 20 जो है 3 टाइम्स है, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा 20। ओके, समझ में आ रहा है। नंबर्स को देखना है आपने, वहाँ टेलीमार्क्स बना देना है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको बिना टेलीमार्क्स बनाए हुए खुद ही बस सिंपली समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, आप इधर देखेंगे 3, 7, 5, 3, 2, 6, 3। ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं है तो इसलिए और इजी है कि इसमें देख सकते हैं आप 3 जो है आपका कितने टाइम आया, 1, 2 एंड 3, बाकी सब सिंगल टाइम है। तो मोड क्या हो जाएगा हमारा 3। ओके, अब इधर आइए, इधर पे आप देख सकते हैं, इधर पे क्या है हमारे पास, देखिए 15, 10, 12, 10, 14, 15, 14। भाई यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए, देखिए ऐसे में जहाँ पे ज़्यादा लग रहा है आपको, मैं आपको एक टेलीमार्क या असेंडिंग ऑर्डर में लेकर ही बता देती हूँ, उसी से आपका टेलीमार्क बन जाता है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्या है 10, कितनी बार है 1, 2। ओके, अगेन हमारे पास फिर उससे बड़ा क्या है 12, सिंगल टाइम है, ठीक है। जो ग्रुप में इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 14, एक बार 2 बार, ठीक है, एक बार 2 बार। ओके, उसके बाद है हमारे पास 15, एक बार 2 बार। हमने कोई मिस तो नहीं करा, काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ डाटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 3 नंबर हैं, 10 भी, 14 भी, 15 भी, जो 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो यस, मोड जो हैं एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 मोड बनकर आ रहे हैं हमारे पास, 10 भी है, 14 भी है एंड 15 भी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तभी मैंने इस तरीके से क्वेश्चन ले लिया आपके पास, ठीक है, कि आपको ये याद रहे 2 मोड भी हो सकते हैं, 3 मोड भी हो सकते हैं, सिंगल तो होता ही है। क्लियर है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेने चले हैं, जो कि मोड निकालना है हमें अनग्रुप्ड डाटा में। अनग्रुप्ड डाटा से क्या समझते हैं आप, कि आपके पास देखिए क्वेश्चन से ही समझिएगा। विकेट्स टेकन बाय अ बाउलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर गिवन, ठीक है, ये आपको विकेट्स दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 10 मैचेस हुए, ये आपको बता दिया गया, 10 मैचेस आपके। तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ विकेट्स लिख लिए, क्योंकि आप पे दिया ही हुआ है 1, 2, 3, ये नंबर ऑफ विकेट्स ही हैं, तो हमने नंबर ऑफ विकेट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब देखना क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मैचेस में समझिएगा,
इसका मतलब है कि 2 विकेट लिए, ठीक है, एक मैच में 2 विकेट लिए, फिर दूसरे में 6 लिए, फिर तीसरे में 4 लिए, इस तरीके से 10 मैचेस कवर होते हैं। इनको अब हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 0 विकेट एक मैच में लिया ओनली, ठीक है, 1 विकेट काउंट कीजिएगा ओनली इन 1 मैच, ठीक, 2 विकेट्स 1 2 3 टाइम, ठीक है, 3 मैचेस में 2 विकेट्स लिए गए। अब समझ में आ रहा होगा आई थिंक। 3 विकेट्स 2 मैचेस में लिए, ठीक है, 4 विकेट्स इन ओनली 1 मैच, 5 wickets in only in only one match. This one is also in 1 match, and then 6 wicket is also in 1 match. अब हमने करेक्ट डाटा लिया है कि नहीं, करेक्ट फ्रीक्वेंसी फॉर्म करी है कि नहीं, इनको टोटल कर लीजिए। इनका 10 आना चाहिए टोटल, बिकॉज 10 मैचेस थे वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 3 3 6 7 8 9 10, ओके। तो हमारा आंसर करेक्ट है। पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पर हमें मोड निकालना है तो हम फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेंगे, वो है 3, है ना, 3 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसके सामने जो नंबर ऑफ विकेट्स आते हैं, दिस वन विल बी मोड, ओके। तो मोड क्या हो जाएगा हमारा 2, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 2। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसे अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी आपको फॉर्म करनी होगी या फ्रीक्वेंसी गिवन भी हो सकती है। उस केस में आप फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट होगी उसको देखेंगे और उसके सामने वाले जो भी डाटा होगा, ऑब्जर्वेशन होगी, वही उसका मोड होगा। क्लियर? क्वेश्चन आपको सामने नज़र आ रहा है। The demand of tracksuit of different sizes as obtained by a survey is given below. Means tracksuit की जो डिमांड रखी गई उसके लिए सर्वे किया गया। आप समझिएगा, ट्रैकसूट अलग अलग साइज़ के जो हैं, सर्वे किया गया कि किस साइज़ के लिए कितने लोगों की डिमांड है, ठीक है। नंबर ऑफ़ पर्सन्स देखिए, 38 साइज़ के लिए 36 नंबर ऑफ़ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। साइज़ 39 है तो 15 लोगों को इसकी ज़रूरत है। 40 साइज़ के लिए 37 लोगों को, 41 साइज़ का ट्रैक सूट चाहिए 13 लोगों को, 42 साइज़ का ट्रैक सूट चाहिए 26 पर्सन को, 43 साइज़ का चाहिए 8 लोगों को, 44 साइज़ के ट्रैक सूट चाहिए 6 पर्सन को, एंड 45 साइज़ का ट्रैक सूट चाहिए 2 लोगों को। अगेन इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स यानी ये फ्रीक्वेंसी है, इसे हम फ्रीक्वेंसी मानेंगे, कहते ही हैं, होता ही है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या, 37 है ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसके जस्ट ऊपर वाली जो ऑब्जर्वेशन है यही हमारा मोड हो जाएगा, ओके। तो मोड इज इक्वल टू 40। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसमें आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से मोड निकाला जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोड ग्रुप्ड डाटा में, जिसे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कहते हैं। तो यहाँ आपके सामने ग्रुप्ड डाटा है, इसमें से हमें मोड चूज़ करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, कि जो चीज़ कैलकुलेट करनी है तो हमें उसका फॉर्मूला नोट डाउन करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। टाइम बचाने के लिए मैंने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया है। बस इसमें से समझना आएगा कि ये जो भी हमने फॉर्मूले में लिखे हैं ये हैं क्या, ठीक है। तो एल यानी लोअर क्लास, किस चीज़ की लोअर क्लास है वो पता चल जाएगा अभी। F1 भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, F0 भी और F2 भी, और ये H हमारे जो गैप होता है इनका, उनको जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कैसे कि L क्या है, कहाँ से आएगा, वो समझते हैं। तो उसके लिए अगेन जैसा कि हमने मोड में देखा था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा F1। बस देखो F1 कितना इजी हो गया, ठीक है। और इसके सामने वाली हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, ठीक है। और इसमें से 80 जो है वो हमारा L हो जाएगा, ठीक है।
कितना इजी हो गया। अब आप सोचेंगे 0 और 2 क्या है, तो देखो और आसान कर देते हैं। 1 है ना, तो ऊपर वाला F0 होगा, नीचे वाला F2 होगा। आप खुद ही सोच, ये प्रीसीडिंग वाली क्लास है, ये सक्सीडिंग वाला डाटा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। 0 1 2 कितना इजी हो गया। इसको 1 मानना ही मानना है ही है ये, जो कि हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी, तो उससे पहले वाला 0 और बाद वाला 2 हो गया ना। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब इन सब को हमें मेंशन करके लिखना होगा, क्योंकि मार्क हर स्टेप के होते हैं, तो आपको सब चीज़ लिखनी होगी। एक चीज़ और लिखनी है कि मॉडल क्लास इज इक्वल टू 80 to 100, ठीक है। अब आप सारी चीज़ें लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें यहाँ से सारी ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर ली, ठीक है। अब हम एक एक स्टेप लेकर चलेंगे और वो भी बताऊंगी जहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। करना क्या है, फॉर्मूले में फिक्स करना है। सबसे पहली बारी एल की, तो हम एल की वैल्यू लिखेंगे। फिर टर्न है प्लस की, मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के करती हूँ, बता रही हूँ, जो ऐसी मिस्टेक करते हैं। प्लस लगाना भूल जाएंगे, डायरेक्ट ब्रैकेट कर देंगे, तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, कैलकुलेशन सारी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप एल, एल की बारी, प्लस, प्लस की बारी, ब्रैकेट की बारी, F1 की बारी। तो F1 क्या है हमारे पास 18, माइनस में F0 12, देन अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 यानी 18, ओके। इसके नीचे पहले ही मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ कि ये ग्रुप है, पहले इसको ही सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस FO 12 माइनस F2 5, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई H यानी 20। जिस जिस की टर्न है वही वही हमें लिखना है, अदरवाइज कुछ भी स्किप कर गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला लर्न करने का भी तरीका बता देती हूँ। एल प्लस तो सबको याद रह जाता है, मेन सब इसमें भूल जाते हैं कि क्या है ये। तो ये जान लो कि ऊपर 2 F हैं, नीचे 3 F हैं, सब में बीच में माइनस है, पहला स्टेप, ठीक है। ऊपर 2 F हैं, यानी न्यूमरेटर में 2 बार F लिखना है और डिनोमिनेटर में 3 बार F लिखना है। ऊपर यानी न्यूमरेटर में 10 मैं याद रखती हूँ, 10 यानी पहले 1 F के साथ फिर 0, तो 10 हो गया। नीचे है 102, 102, फर्स्ट वाले में डबल लगेगा, वो आपको याद हो जाएगा करने में। फर्स्ट में 2F1 है, 2F है, फिर 102 अगर याद रखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रह जाएगा, ओके। क्योंकि इसमें भी बच्चे भूल जाते हैं कि 1 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, तो बेस्ट है ऊपर न्यूमरेटर में 10 और डिनोमिनेटर में 102, तो 102, क्लियर। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते चलेंगे, अंदर से सब कुछ सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। रूम के अंदर सारी प्रिपरेशन करो, तभी तो रूम के बाहर निकल कर आएंगे। तो न्यूमरेटर में बचा 6, आपको देखिए बताया था मैंने, इनको पहले कर लेंगे, 36 हो गया, माइनस 12 माइनस 5। मैंने कुछ बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करी है, स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 80, फिर प्लस के टर्न, ब्रैकेट के टर्न, 6 के टर्न, आगे माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 36 में से 12 गया, कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4 एंड 3 में से 1 गया 2, माइनस 5, अगेन मल्टीप्लाई 20, ओके। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, इसको लेस करेंगे, मैं यहीं पर साइड में कर देती हूँ जिससे कि कहीं इधर उधर ना जाना पड़े। 80, फिर प्लस के टर्न, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व ही कर देंगे तो ब्रैकेट की नीड नहीं है। 6 अपॉन में 19 मल्टीप्लाई 20। आप देख सकते हैं ये कट नहीं सकता, कटिंग नहीं हो सकती ना, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 प्लस 120 अपॉन में 19 हो गया ना।
अब क्या करेंगे हम, जो बचा है, क्योंकि हमें एलसीएम लेना होगा, तो 19 और इन दोनों को 80 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, 0 हमने यहीं करा, 8 9 जा 72, तो ये 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 7 कितने हो गए 15 प्लस 120। ओके, अब इनको ऐड कर देते हैं, 0 4 6 1। क्लियर है, देख सकते हैं 19। देखिए आप एक बार चेक कीजिएगा, 0 4, ठीक है। अब इनको डिवाइड करते हैं, इनके कटिंग और डिवीजन के बाद हमारे पास बनेगा 19, 8 जब बनता है हमारा 152, ठीक है ना। देन बचा हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचा 112 बचा, तो 0 हो गया 120 और फिर आ जाएगा 6 4 जाना चाहिए 114 अराउंड। तो चलिए 114 के अराउंड हो गया, फिर बचा, तो आपका अराउंड 3 के अराउंड, तो आपका आंसर आ जाएगा 86.3। ये हमारा मोड हो जाएगा, हम मोड ही तो कैलकुलेट कर रहे थे। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगेन कह रही हूँ, बड़े ध्यान से, कुछ भी नहीं है, आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसके बाद वो F1 है, उसके ऊपर वाला F0, बाद वाला F2, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली आपके मॉडल क्लास हो गई, जिसमें से L मिल जाएगा हमको, और फॉर्मूले में सब कुछ पुट करके आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी और आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया है। अब हम जल्दी से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए, ठीक है। पहला स्टेप तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले फॉर्मूला लिख लें, उसके बाद हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये स्टेप लेना होगा। क्या कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, जिसे हम F1 कह देंगे, उसके बिफोर वाला F0, आफ्टर वाला F2, बिल्कुल फ्रंट वाला मॉडल क्लास, जिसमें से ये L कहलाएगा, लोअर क्लास वाला। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जल्दी से, मॉडल क्लास इस 45 to 55। अब जो भी हमने डाटा निकाला है वो सब लिख देंगे। ओके, L45, F0 is 31, F1 is 33 and F2 is 17, H is 10। क्लियर, सब वैल्यू रखनी स्टार्ट करेंगे आप कैलकुलेशन के लिए। 45 प्लस बंद 31 माइनस में आप देख सकते हैं, सॉरी F1 से ना, तो 33 माइनस 31 अपॉन में कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 33, अंडरलाइन कर दिया मैंने, माइनस में F0 क्या है 31 माइनस में 17 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय में 10। अब इनकी कैलकुलेशन बारी बारी करते हैं। 45 प्लस की बारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई 10, अब इनको करेंगे 2, ठीक है, और ये बना 66। इनको पहले से ही हम अगर चाहें तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 718, ये 48, तो एक स्टेप आपका कम हो जाता है। देन 45 प्लस, अब इनको माइनस कर देंगे, 16 में से 8 गया, 8 बचा, 5 में से, ठीक है। अब अगर कटता है तो काटें, देखिए हमारा कट रहा है, 2 9 ज़ा 18, आगे कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे 45 प्लस, अब तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर हमारा मल्टीप्लाई हुआ अपॉन में 9। आप चाहें तो इसकी कटिंग यहीं कर दिए, डेसिमल में आ जाएगा, जैसे 1 पॉइंट समथिंग आएगा और वो 45 में ऐड कर देंगे, तो वही कर देते हैं, बेटर रहेगा, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी।
9 वन ज़ा 9 पॉइंट अगेन समथिंग लाइक दिस। तो 45 में 1.1 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 46.1। ये हमारा मोड हो जाएगा। ओके, क्लियर है। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। आज की वीडियो में हमने कोशिश करी है कि मोड को अच्छे से समझा जाए। फॉर्मूला भी लर्न करने का तरीका बता दिया है जिससे कि आपको इजीली लर्न रहे और कैलकुलेशन इजी वे में कर सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं। और वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।